प्रोजेक्ट बनाया हमने। तो इंस्टॉल हुई वो 2 वाला ऐप है, ठीक है ना। तो आपका डायरेक्ट वीडियो का मैंने चलेगा यूवी इनिट यूवी स्पेस इनिट स्पेस स्पेस इसके अंदर मुझे नाम इंस्टॉल करूँगा UVVENV आपका इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करो अब तो कोई एरर नहीं है। इनिट का बटन करते नहीं इनिट वाली यहाँ पर इनिट तो चल गई ना, सही है। UV रन फाइल उसमें से पूरा लगभग जीरो आएगा। इन्फिनिक्स जीरो आ गया। कलरफुल एक्सप्लोर चलिए ये तो मुश्किल नहीं है। ठीक है।
अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें क्रू एआई इंस्टॉल करना है, उसकी फाइलें सारी समझनी है। मैं जरा घूम के आऊँ, जैसे खोलिएगा वो स्टेप। यूवी सब तो तकरीबन समझ में आ गया ना, इतना मुश्किल तो है नहीं यार। अब यही आदत बनानी है यूवी को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने की। और क्रू एआई में तो ये बिल्ट इन है। अच्छा, हम क्या करना है? दो काम करने हैं इस वक्त। एक, ये सारे जो कंपोनेंट है ये समझना है क्रू एआई के, और दूसरा मगर पहले इंस्टॉल करके चला के सारा फाइल स्ट्रक्चर समझना है। दोनों काम करना है। ओके दोस्तों, सिंपल से प्रोजेक्ट हमने बना लिया, उसको रन किया, सिंपल रन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है क्रू एआई, जो कि एजेंट बनाने के लिए सबसे आसान फ्रेमवर्क है। LangGraph, जो कि आप बड़ी मेहनत से कर रहे थे और अभी भी करेंगे, क्योंकि लो लेवल सारी पावर्स जो हैं वो आपके पास LangGraph के। लेकिन क्रू एआई जो इनिशियल लेवल पे हमने सिलेक्ट भी किया था, फिर उसको रिजेक्ट भी किया, वर्क फ्लोज आने के बाद हमने इसको दोबारा सिलेक्ट किया। सवाल ये है कि आप लोग तो LangGraph कर रहे हैं, है ना? तो LangGraph करने के बाद क्या मुझे क्रू एआई की ज़रूरत है? वैसे तो लो लेवल आपको तमाम चीज़ें आती हैं, तो आप तो बहुत एडवांस चीज़ें जानते हैं, तो क्रू एआई पे क्यों आ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी तक क्रू एआई का या LangGraph का हेलो वर्ल्ड ही नहीं हुआ। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसकी जो लॉजिक है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कलर्स की टीम्स बन गए, रेड भी हो गई, येलो भी हो गई और ग्रीन भी हो गई। अब हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि हमने LangGraph 3 दफ़ा आप लोग को पढ़ाया, ठीक है? तो 3 दफ़ा पढ़ने के बाद तो ऐसा होना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट्स हर जगह में नज़र आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह या तो पढ़ाने वालों ने सही नहीं पढ़ाया, उससे पहले हार्ड चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ थी। दूसरी चीज़ कि पढ़ने के बाद आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, या बस देख लिया ना, यही तो काम होता है, एक सिंपल सी कमांड चलाएंगे चल जाएगी। लेकिन जितना स्मूथ लगती है कि एक कमांड जब आप चलाते हैं वो 10 दफ़ा में भी नहीं चलती, कमांड सेम होती। इंस्टॉलेशन, डिपेंडेंसी से एरर, इंटरनेट के इश्यूज़, पता नहीं कितने इश्यूज़ आते हैं। तो उन सब का अभी सोल्यूशन तो नहीं कह रहा, अभी तो क्रू एआई में भी आपको एरर्स आएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी LangGraph में थी वो सारी चीज़ें इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है? वैसे इसका स्ट्रक्चर भी इतना आसान नहीं है, उसको समझेंगे, लेकिन LangGraph के मुकाबले में बहुत आसान है, ठीक है? तो कोई भी बंदा अगर कोई मल्टी एजेंट या मल्टी एक्टर एजेंट्स बनाना चाह रहा है, जिसके अंदर ऑर्केस्ट्रेशन पहले से फिक्स हो कि आपके किस प्रोटोकॉल से कौन सा एजेंट किसके साथ बात करेगा, किस तरह अपनी टास्क करने के बाद दूसरे एजेंट को डेलीकेट कर सकता है नेक्स्ट टास्क, किस तरह उससे कोई काम करवा सकता है या उससे कोई काम लेके आगे फर्दर उसको प्रोसेस कर सकता है। तो हमें ये चीज़ पता चली कि LangGraph, पता नहीं क्यों इससे मोहब्बत होगा, वापसी आ जाते हैं। क्रू एआई जो है वो बहुत आसान पाइथन का या एजेंटिक एआई का फ्रेमवर्क है, जिसकी बदौलत कोई भी मल्टी एक्टर, मल्टी एजेंट्स बना सकता है, ठीक है? तो हम इस वजह से जो नए आने वाले लोग होंगे, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? क्रू एआई। अच्छा, क्रू एआई एक दफ़ा आप इस्तेमाल करना सीखेंगे, सारी की सारी लॉजिक कॉन्सेप्ट आपके जो क्लियर हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ग्रीन वालों के, तो रेड वालों के भी वो कॉन्सेप्ट प्लस उसको रन करना, कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्रू एआई के ऊपर अब, अच्छा आप लोग के लिए क्रू एआई बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो आपने किया हुआ। अब करना क्या है कि क्रू एआई को वही सेम लॉजिक, वही सेम कॉन्सेप्ट जो कितने कॉम्प्लेक्स होते थे, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत हार्ड लगती थी, तो क्या अब वो बहुत आसान होने वाली है। अच्छा, सबसे पहली जंग तो इसकी इंस्टॉलेशन, सिंपल सी कमांड है,
जब तक विंडोज़ पे आप रहेंगे बेतहाशा एरर्स की भरमार आपके साथ रहेगी, ये मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ। अब क्या करें, आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि भाई मल्टी आप क्या कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, ठीक है। नहीं कर रहे, क्या करें। नेक्स्ट हम इसको कंसोल पे भी चला सकते हैं, हम इसको नॉर्मल अपने जुपिटर नोटबुक गूगल कोलैब पे भी चला सकते हैं कुछ कंपोनेंट। लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट चलाने के लिए जो VS कोड पे बनता है तो भाई आपको लोकल के ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए तो हमने UV इंस्टॉल की, क्योंकि अब पूरा का पूरा हम QA का एजेंटिक सिस्टम बनाएंगे, उसकी हायरार्की होगी। लेकिन आप लोग जो जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे थे उसमें क्या है कि हर चीज़ जुपिटर नोटबुक में एक ही फाइल में आप करते हुए आ रहे, कि आपने ग्राफ बना दिया, स्टार्ट नोट बता दी, एंड नोट बता दी, कंडीशनल एज बना दी, तो जितना काम था सारा एक जुपिटर में हो रहा था। इन्होंने क्या किया, जिस तरह आप प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच जो है कि हर चीज़ को एक सेपरेट फाइल में बनाया जाए। एजेंट है तो एजेंट को आप अलग फाइल में बनाएं, क्रू है तो उसको आप अलग फाइल में बनाएं। अब वो फाइल जो आपके कोर कंपोनेंट हैं क्रू AI के, वो एक एक करके हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि किस फाइल में क्या चीज़ जाती है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। या तो हम 01 इंट्रोडक्शन जो आपने लास्ट टाइम पोएम एजेंट्स या क्रू बनाया था, फ्लोज बनाए थे, वो आप बना सकते हैं और उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर कर लें कि कौन सी फाइल है, उसमें क्या है। या फिर पहले हम कंपोनेंट की डेफिनेशन देख लें और उसके बाद देख लें, या दूसरा तरीका पाकिस्तानी बन जाते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ देख लें। प्रोजेक्ट भी बन गया, डेफिनेशन देखें, कोड देखें, डेफिनेशन देखें, कोड देखें। जो अप्रोच बेस्ट रहेगी वो हम अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा अब क्या हो रहा है दोस्तों, QA is an open source Python framework designed to orchestrate autonomous AI agent। ओपन सोर्स है, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब वही कि एजेंट, क्रूज और आपकी टास्क किस तरह किसके पास असाइन होगी, कौन उसको परफॉर्म करेगा, कौन सा एजेंट किसको डेलीकेट करेगा, ये सारी की सारी ऑर्केस्ट्रेशन कहलाती है। उसके बाद ये ऑटोनोमस AI एजेंट्स बनाने के लिए वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल ऑटोनोमस, और एक्शन जो परफॉर्म करता है वही तो आपका एजेंट होता है। एजेंट की डेफिनेशन यही है कि ऑटोनोमस एक्शन ले, खुद डिसीजन ले। अच्छा, ये क्या करता है, इनेबलिंग देम टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स टास्क। देखिए कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है, मैंने एजेंट को कहा कि एक नया टॉपिक AI के ऊपर पहले सर्च करो, फिर ट्रेंडिंग में देखो, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप पर्टिकुलर मुझे 2 या 3 आर्टिकल लिख के दे दो। तो एजेंट सर्च भी कर रहा है, ट्रेंडिंग भी देख रहा है और उसके बाद मुझे आर्टिकल लिख के दे रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है जो एक इंसान को, बल्कि एक इंसान को नहीं 2-3 इंसानों को दी जाएगी। तुम रिसर्च कर लो, तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, तुम इम्प्लीमेंटेशन कर लो। अब कल की क्लास में एक बच्चा मेरे पास बुक लिख के लाया और कह रहा सर इसको रिव्यू कर लो 400 पेज की। मैंने बोला इतना मुझे ये बताओ कि तुमने खुद लिखा है या ChatGPT से लिखवाया है? बोला सर ChatGPT से लिखवाया है। तो मैंने इसमें जितने कोड हैं टेक्निकल आप वो चलाओ, गिटहब पे पुश करो, फिर मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि मैं टेक्निकल कोड को रिव्यू कर सकता हूँ। लिखेगा तो मैं क्या, क्योंकि हेलुसिनेशन बेतहाशा चीज़ है। तो आपका एजेंट यही काम करेगा। तो वो कोड क्या, मुख्तलिफ एजेंट्स हैं। एक एजेंट किसी चीज़ को सर्च करता है, उसके कोड को लिखता है डॉक्यूमेंटेशन से, और आपका एक एजेंट उसको रन करके देखे और दूसरा एजेंट उसके टेस्ट लिखे और फाइनल वैलिडेट करके मुझे बताए। तो जिस तरह एक रिव्यूअर रिव्यू करता है वो एजेंट्स परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, तो मीन्स हमें एजेंट की डेफिनेशंस पता है। एजेंट के अंदर क्या होता है, देखिए ये ऑर्केस्ट्रेशन करेगा ऑटोनोमस AI एजेंट बनाने के लिए। वो किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को मिलजुल के परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हम करेंगे क्या, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स, गोल्स एंड टूल्स। तो रोल्स हमें पता है पर्सोना होता है, गोल्स हमें पता है जो उसे अचीव करना है, और टूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
जो टूल्स उसके पास अवेलेबल उनको इस्तेमाल करते हुए ही वो टास्क परफॉर्म करेगा। हर एजेंट के पास अपने ज़ाती टूल्स होंगे। कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो कि आपस में शेयर हो रहे होंगे। इंटरनेट सर्च भाई सबके लिए अवेलेबल, तमाम एजेंट इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, लेकिन कोड को चलाने की जिम्मेदारी तो आपका जो क्लाउड, गूगल क्लाउड या कोई भी आपके पास क्लाउड है वो एजेंट नंबर 1 को आपने दी। टीम में भी इसी तरह होता है। तो टूल्स आपके शेयर्स भी हो सकते हैं। आप दूसरे एजेंट को, अगर आपके पास वो टूल नहीं है तो आपको पता है ये काम कौन परफॉर्म कर सकता है, उसको वो टास्क भी असाइन कर सकते हैं। तो यही काम तो हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क सब एजेंट या क्रूज को मिलके या फ्लोज उसको मिलके क्या करेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन करवाते हुए उसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब क्या है, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन और डिसीजन मेकिंग। ये वही वाली बात है, फ्लोज जो हम बना रहे हैं या तो वो सिक्वेंशियल होगी, एजेंट 1 काम करे, फिर 2 काम करे, फिर 3 काम करे, या फिर वो क्या हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग। आपने टास्क दी, आपका जो क्रू है कौन सा एजेंट कौन सा काम करेगा वो चीज़ डिसाइड करे, तो आपकी टास्क यहाँ पे परफॉर्म होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा सकते हैं। अब सर जिया ने हमें एक प्रोजेक्ट जो है वो सिंपल बना के, वो प्रोजेक्ट क्लास हमने बनाया भी था, ठीक है। आई थिंक मेरे पास कंसोल पे चल भी रहा था, लास्ट क्लास में चला लिया ना, इसी पे चल रहा था। अब तो मैं नाम में भूल गया कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था। VS कोड में खुला हुआ, ये शुक्र। तो VS कोड में अगर मैं आता हूँ, एक तो अभी वाला प्रोजेक्ट बनाया है और माई फ्लो लास्ट क्लास में बनाया था, ऐसे ही। इसको हम ओपन कर लेते हैं। कमांड क्या थी इसकी, अब प्रोजेक्ट बनाने की सिंपल सी कमांड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ओपन AI की कीज हमने सेट की और आप सबके पास ओपन AI की कीज ही नहीं है, ठीक है। और ना मैं दूंगा ना कोई और देगा, तो आप कैसे चलाएंगे। तो फिर इसकी LLM की अगर आप सेटिंग में जाएं, अभी हम डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे, खुद से आप सेट करिएगा, क्योंकि अब इनिशियल लेवल पे हम जो कंपोनेंट पढ़ेंगे उसमें LLM की ज़रूरत पेश नहीं आती। आपके 6 या 7 स्टेप के बाद फिर LLM को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि प्रोजेक्ट आपने बनाया, पूरा स्ट्रक्चर बनाया, उसको चला के देखना चाह रहे हैं, तो अभी हम वो सिर्फ चला के देखें। लेकिन जब आप काम करेंगे तो आप कोई भी LLM इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट्स को हम क्या देते हैं, कौन सा एजेंट कौन सा LLM इस्तेमाल करेगा, तो उसके अंदर सिंपल सा पैरामीटर है LLM इज इक्वल टू, और जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा LLM का, उसका नाम LLM रखा होगा, मॉडल रखा होगा, जो भी रखा होगा वो पास करो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, ये वाला था। .env के अंदर क्या रखा था हमने, कीज, ठीक है। वो कीज इतनी बड़ी है कि आगे आप स्क्रॉल करके देखें हाफ ही दिख रही है, ब्लू कलर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने खुली हुई है तो मुझे टेंशन नहीं, हाफ कीज से कुछ कर ले तो कर ले, अदरवाइज मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपने ओपन AI की जो कीज है वो यहाँ पे क्या कर दी, प्लेस। सबसे पहले फिर दोबारा हम आते हैं कि हमने इस पेज से कमांड क्या चला। कमांड नंबर 1 अगर हमें देखनी है तो माई फ्लोज की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं, माई न्यू फ्लो। ओके, यूवी इंस्टॉल आप सबके पास हो गया। अब कंसीडर कर रहे अजम्पशन है भाई, वरना हम आगे चल ही नहीं सकते। हम चाहेंगे 100% सबके पास इंस्टॉल हो जाए। पहली बात तो खुद आप तैयार नहीं है इंस्टॉलेशन करने के लिए, दूसरी जब आप तैयार होते हैं तो आपको ये वक्त इजाज़त ही नहीं देता, इंटरनेट इतने इश्यूज आते हैं कि कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। लेकिन कामयाब इंसान की सिर्फ एक पहचान है कि वो हिम्मत नहीं हारता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आपने ये टास्क कर दिए तो हर हाल में कर दिए, ठीक है। तो अब जितने एरर्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, कोई एक्सक्यूज वैलिड नहीं है।
भाग जाओ, डेटा चलाओ, किसी और से डेटा किराए पे लो, दोस्ती करो, जो करना है करो, आपके पास काम होना चाहिए। तो दुनिया आपके काम को जानती है, आपकी नाकामियाँ की जो एक्सक्यूज़ है ना वो मैटर नहीं करती। ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या किया, यूवी इंस्टॉल किया, उसके बाद क्या किया, क्यूए इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन की क्या कमांड दी है भाई, नहीं किए, पिप इंस्टॉल यूवी, वो कर लिया। और यहाँ पे है डिपेंडेंसी क्यू, कुछ कमांड मुझे मिस लग रही है शायद, जी यूवी ऐड से या सर इनिट की कमांड नहीं है इसमें, हाँ। और कहाँ पे? वर्चुअल एक स्टेप पीछे हम जाते हैं। अच्छा, मुझे भी तो मैं बोलूँ ये हुआ क्या, हाँ नहीं एक मिनट लेट से, अब मुझे 2-3 टैब के अंदर चीज़ें खोलना पड़ेंगी वरना तो इंटरनेट भी नहीं चल 3G का दौर, 2G का दौर हमें याद आ रहा है। ऐसे ही होता था ना। एजे सर ये तो डिवाइस आपने लगाए, क्लिक किया, अब आएगा अब आएगा, लेकिन इससे ना एक इस एक्सरसाइज से ना आपके जो क्या नाम है कंट्रोल है ना, सबर बढ़ा देते हैं। सबर जो वो आप में बहुत पैदा हो जाता है। आप अब किसी भी माहौल में हो, आपने काम कमांड दिया, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो। अच्छा भाई, हम पाकिस्तानी हैं, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन टाइम तो ज़ाया करना है, ठीक है, एक्सक्यूज वैलिड ही नहीं है। अच्छा, जब तक वो कमांड चल रही है हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कोर कंपोनेंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो जो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल सी कमांड इसकी इंस्टॉलेशन की थी, अब मैं इस पर भी क्लिक करते हुए डर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है क्लिक हो रहा। अच्छा भाई, फिर इंस्टॉल, ये क्लोज नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, आपकी सिंपल सी कमांड थी क्रिएट रन, और उसके बाद आपने लिखा फ्लो, और फ्लो का नाम आपने क्या बता दिया था, मैन। सिंपल सी कमांड चलाई, जैसे ही आप उसके बाद आपने पोयम का जो आपके पास क्या था प्रोजेक्ट का नाम बता दिया। अब ये समझिए कि इसका हेलो वर्ल्ड है, इसने पहले से बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी कोड है वो उसने मेंटेन किया। ठीक है, कौन सा वाला था हमारे पास, मैं अपना डेटा यहाँ पे ओपन करूँ नहीं करूँ कुछ भी नहीं करना जी। वो जो आपने फाइल खोली है विजुअल स्टूडियो कोड में करके वो ना, अरे उसमें भी तो है ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं, तो प्रोजेक्ट आया और नहीं उसके ऊपर है ना, ये तो इसने खुद जनरेट कर लिया। ये भी आप खुद भी करते हैं 2 मिनट का काम है। अच्छा, लोकल में भी मेरे पास वो चीज़ मौजूद है ना, फाइल्स वगैरह, तो हम यहाँ से भी
मैं इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे अभी मिल भी नहीं रही। अच्छा ये हो गया, बिस्मिल्लाह। और भी दोस्तों, अब याद दिलाएगा सर, नेक्स्ट क्लिप पे ओपन विद व्यू टैप करें ताकि जो चीज़ अवेलेबल है कम से कम उसको हम देख तो सकें। अच्छा, हमारे पास कमांड थी क्यू एआई, जब आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन की कमांड जो थी वो आपको यहाँ से मिल गई थी। पिप, अच्छा यूवी पिप इंस्टॉल से कर सकते हैं, यूवी ऐड कमांड से कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिसमें हम यूवी में चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यूवी ऐड, और हमारे पास जो टूल था पहला था QI स्पेस QI-2। ये दो पैकेज आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। दोबारा रिपीट करता हूँ, यूवी पिप इंस्टॉल, पैकेज का नाम क्या है? पहले का नाम है QI और दूसरे का नाम स्पेस देके QI-2। ये दो पैकेज इंस्टॉल करना है, सिंपल सी कमांड। अच्छा, ये कमांड में आप लोगों को एरर्स आ रहे हैं, किसको इसको आया है? इंस्टॉलेशन किससे नहीं हो रही थी QI की? इंटरनेट की वजह से। आपके पास यूवी इंस्टॉल नहीं था जब, ठीक है, अब यूवी इंस्टॉल है तो वो कमांड चलेगी। ठीक है, तो पहली चीज यूवी इंस्टॉल करेंगे जब भी तो नेक्स्ट डिपेंडेंसी पे काम होगा। अच्छा, तो आपने इंस्टॉलेशन करनी है, पहली कमांड यूवी पिप इंस्टॉल QI स्पेस QI-2। आपके पास QI इंस्टॉल हो। अब QI की मदद से आपने क्या करना है? वर्क फ्लो बनाना या फ्लोज बनाने। अच्छा, अब फ्लोज क्या होते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा QI एनवायरनमेंट एक्टिव करने के बाद QI क्रिएट फ्लो, ये आपके पास क्या रिजर्व कीवर्ड, तो आपने क्रिएट किया फ्लो। इससे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखिए हम क्या लिखते थे? क्रिएट क्रू। और अब हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों? फ्लो। तो फ्लो आपके पास अब नया तरीका है। पहले हम क्रू जो बनाते थे वो लाइक पुराने तरीके से बनाते थे, जिसमें ऑर्केस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग वगैरह, जो आपकी क्या नाम है, लॉजिकल आपके पास जो नॉट्स होती थी, एजेस होती थी, कंडीशनल एज वो मौजूद नहीं है। तब ये सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो ब्लैंक ग्राफ ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो हमने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? क्रू, आप एक फ्लो जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम क्या रख दिया? माय न्यू फ्लो। जो नाम रखना चाहे नाम रख दीजिएगा। तो आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जैसे ही हमने कनेक्ट किया, VS कोड के ऊपर आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। हमने कुछ नहीं किया, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद उसको VS कोड पे खोला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली जो फाइल थी वो थी .env में आपने क्या किया? आपकी API कीज OpenAI की प्लेस कर दी। इस तरह गूगल जिंदाई की हो या जितनी भी आपकी कीज हैं जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टेबली या सुपर पास, वो सब यहाँ पे डाल दिएगा .env की फाइल। उसके बाद आपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखना था। तो रन करने की जो सिंपल सी कमांड थी दोस्तों वो क्या थी? रन करने की कमांड क्या थी? UV रन किक ऑफ। तो किक ऑफ की कमांड से आपका क्या चलता है? पूरा का पूरा फ्लोज या जो पहले क्रू भी होता था वो इसी कमांड से चलता था। हमने ये कमांड चला के देखी। तो कैसे चलाएं? यहाँ पे आके भी मैं अगर टर्मिनल पे आऊं, ओके, ये यही रिकमेंड कर रहा है। इसका भी इन्वायरमेंट वगैरह और चीज़ें एक्टिव करना पड़ेगी। अच्छा, तो हमने क्या किया? यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन किया। ठीक है, माय फ्लोज के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आपने कौन सी कमांड देनी है? इन्वायरमेंट एक्टिव भी हुआ हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कमांड क्या आती? UV रन FF।
क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पे दोस्तों, इंटरनेट। पूरा प्रोजेक्ट ओपन एआई पे, एलएलएम पे, वहाँ रिक्वेस्ट उसने भेजी एजेंट नंबर 1 ने और एजेंट नंबर 2 ने, जो भी आपके पास था। तो होता क्या है कि हमने क्रू एआई को कहा कि पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करो और उसके ऊपर कितने सेंटेंस रैंडमली आप 1 से लेके 5 तक के दरमियान कोई नंबर जनरेट करो और उतने सेंटेंस जो है वो मुझे क्रू एआई के ऊपर लिख के दे दो। तो उसने वो 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस हमें लिख के दे रहे हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट कि हम उसको एक काउंट नंबर देंगे, यानी पहले एजेंट का काम है कि वो मुझे एक नंबर दे, कोई सा भी नंबर 1 2 3 4 5 5 में से एक नंबर दे। जो मुझे वो नंबर देगा वो मैं दूसरे एजेंट को दूंगा और दूसरा एजेंट जो है वो पोयम लिख देगा किसके ऊपर, क्रू एआई के टॉपिक के ऊपर, 3 सेंटेंस की, या जो भी आपने उसको टॉपिक दिया हुआ है। आप उसको देखते हैं ना डिटेल पढ़ के कि कौन सी चीज़ क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो जब तक आप उसकी एजेंट की डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, टास्क की डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि वर्कफ्लो क्या काम करता है। ओके, तो हमने एक प्रोजेक्ट जो था सक्सेसफुली चला लिया। आप लोग नहीं चला पाएंगे, उसकी वजह ओपन एआई की कीज जिनके पास नहीं वो नहीं चला पाएंगे। ठीक है, अगर चलाना चाह रहे हैं तो पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ के और जो आपके पास एलएलएम का कंपोनेंट है जिसमें आप एलएलएम को चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर दिए। ठीक है, ये टास्क है आपके पास। फिर जेमिनी पे चल जाएगा ये? हाँ, तो वही तो एलएलएम जेमिनी फ्री वाले चलाना है ना। ठीक है, जो मैं टास्क आपको भी असाइन कर रहा हूँ वो यही वाली है कि अभी ओपन एआई का चैट जीपीटी 4o जो है उसको एपीआई के अंदर इस्तेमाल करना है, यानी कर रहा है। आप जेमिनी 1.5 फ्लैश या 2.0 एक्सपेरिमेंटल जो है उसको इस्तेमाल करना, तो आपके ऊपर। ओके, तो आपने इसको चलाया। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब दोबारा हम टॉप से आते हैं। टॉप से आने के बाद हमारे पास कुछ कोर कंपोनेंट हैं किसके, क्रू एआई के। क्रू एआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़, आप कोई फाइल बनाए या कोई भी चीज़ आपने स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आपके पास फ्लोज हैं, आपके पास एजेंट्स हैं, आपके पास टास्क है, आपके पास एलएलएम है। तो ये सारी चीज़ें आपके कोर कंपोनेंट हैं, इनसे मिला के एक क्रू बनता है। क्रू ग्रुप ऑफ एजेंट्स को कहते हैं। क्रू किसको कहा जाता है, ग्रुप ऑफ एजेंट्स। अच्छा, आप क्योंकि मल्टी एक्टर क्या बनाना चाह रहे हैं, ऑटोनोमस क्रू बनाना चाह रहे हैं, फ्लोज बनाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं एजेंट। एजेंट के बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जेनेटिक एआई की दुनिया में, जब से आप आए कि ऑटोनोमस एक्शन लेने वाले को हम क्या कहते हैं, एजेंट। एजेंट के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एजेंट का सबसे पहले होता है पर्सोना। एजेंट को फिर दी जाती है कोई टास्क, और एजेंट इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाते हैं, टूल्स। तो हर एजेंट का एक पर्सोना होता है, उसको कुछ टास्क असाइन की जाती है और वो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें परफॉर्म करता है। अच्छा, फिर वो हर चीज़ को याद भी रखता है क्योंकि उसकी एक मेमोरी, स्टेट मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो जो भी काम करता है अपने पास उसकी मेमोरी भी स्टेट्स को मैनेज करता है। अब ये डेफिनेशन हमें पता है और इसको ही देखते हुए हम दोबारा से क्रू एआई की डॉक्यूमेंटेशन से इसको पढ़ते हैं। इन क्रू एआई एन एजेंट इज एन ऑटोनोमस यूनिट। तो भाई ये एक यूनिट है, एक छोटा, यानी आपकी जब आप क्रू एआई में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एजेंट एक यूनिट। अच्छा, विद अ डिफाइंड रोल एंड गोल। तो जो आप एजेंट बना रहे हैं उसको हम रोल भी डिफाइन कर रहे हैं कि तुम डॉक्टर हो, तुम राइटर हो, तुम इंटरनेट रिसर्चर हो, उसका क्या है वो रोल, और उसको एक गोल भी असाइन कर रहे हैं। भाई रिसर्चर जो है मैं उसको कोडिंग तो नहीं करवाऊंगा, डॉक्टर जो है मैं उसको बिठा के ये तो नहीं कहूँगा सॉफ्टवेयर लिखूँ। तो जो आपका रोल होता है उसके मुताबिक आपको गोल असाइन किया जाता है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है कि हम उसको एक रोल भी डिफाइन करेंगे और उसका हर एजेंट का एक पर्टिकुलर गोल होगा। रिसर्च करके किसी टॉपिक के लिए वो काम करें, कैंसर के लिए काम करें, तो तीनों चारों एजेंट्स मिलके उन सबका गोल क्या है, एक ही हो। और कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबका तकरीबन जो गोल है कि यार हमें कैंसर पर रिसर्च करनी है, नए न्यू जो ट्रायल्स हैं वो हमें निकालने। तो गोल और रोल्स
ये हम हर एजेंट को असाइन करते हैं। एजेंट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एक टास्क परफॉर्म नहीं करता। क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क। आपने जब उसको कहा कि इंटरनेट से सर्च भी करना है, उसके पास 4-5 टूल्स हैं, डेटाबेस से रैक सिस्टम से भी कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ नॉलेज ग्राफ में तुम्हारे पास चीज़ें पड़ी वो भी निकालनी है। तो एजेंट जो है वो क्या करता है? पैरेलल फंक्शन टूल कॉलिंग जो होता है परफॉर्म कर देता है। अब वो डिपेंड करता है सिक्वेंशियल कर रहा है या पैरेलल। कोई चीज़ है कि पहले चलेगी फिर उसके ऊपर नेक्स्ट सर्च होगा तो वो सिक्वेंशियल चलेगी, और कुछ काम ऐसे हैं जो कि पैरेलल चल सकते हैं, उनको पैरेलल चलाएगा। डिपेंडेंसी वो डिपेंड करेगा किस तरह वो कॉल कर रहा है। मैक डिसीजन, तो एजेंट का काम डिसीजन है, उसने काम कर लिया, इस काम को मैंने फाइनल कर दिया, आप उसको फाइनल करके आउटपुट दे दो, या जो आपने काम किया है वो दूसरे एजेंट को दोगे और दूसरा एजेंट उस पर काम करेगा, तो वो डिसीजन मेकिंग भी करेगा। यूटिलाइज टूल्स, तो टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है। कम्युनिकेट विद अदर एजेंट्स, तो एक एजेंट दूसरे एजेंट से बात भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3-4 एजेंट्स मिलके आपस में बात करना। और एजेंटिया का पूरा जो कॉन्सेप्ट सर्जिया के पास आया है सिर्फ एक इस वर्ड से आ रहा है, कम्युनिकेशन विद अदर एजेंट्स। तो आप मुख्तलिफ एजेंट्स बना के एजेंटिया वर्ल्ड बना देंगे और फिर वो एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। फिर क्या है? मेंटेन मेमोरी, तो एजेंट जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है अपने पास मेमोरी को मेंटेन कर रहा है। इंस्ट्रक्शन एंड डेलीकेट टास्क व्हेन परमिटेड, तो भाई अगर उसने टास्क परफॉर्म वगैरह कर ली तो नेक्स्ट एजेंट को वो डेलीकेट टास्क में कर रहा है कि मैंने काम कर लिया, आगे आप तुम करो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 रिसर्च एजेंट्स बना रहे हैं। पहले का नाम क्या है? रिसर्चर, और दूसरे का नाम क्या था? राइटर। जो रिसर्चर है वो रिसर्च करने में मास्टर है, उसको सारी टर्मिनोलॉजीज जितनी टेक्निक्स हैं रिसर्च के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं वो सब जानता है। और जो राइटर है वो कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें इसको बता दोगे। फिर नेक्स्ट वाली जो चीज़ है दोस्तों, तो हमें पता चला एजेंट के पास गोल है, टूल्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है, ऑर्केस्ट्रेशन है, एक दूसरे से बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हैं। अब आप इससे 10 डेफिनेशन बना सकते हैं। तो एजेंट एक छोटा सा यूनिट था। सेकंड चीज आपके पास है टास्क। अच्छा, फाइलों के ऊपर गौर करेंगे, आज हमें काफ़ी चीज़ें करनी है, तो हेलो वर्ल्ड के ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है। तो आज के हम कोशिश करेंगे इस काबिल हो कि घर पे जाने के बाद एक फ्लोज बना के उसके अंदर मुख्तलिफ एजेंट एक दूसरे से बात करें। एक ओपन एआई का भी हो सकता है, एक हगिंग फेस का भी हो सकता है, लामा का भी हो सकता है, जो भी आप एलएलएम में कस्टम एलएलएम कनेक्ट कर सकें। टास्क, भाई टास्क तो आपको पता है जो कि क्या होगी, जो हम उसको काम करने के लिए देंगे। अब टास्क क्या है कि भाई कैंसर ट्रायल्स मैंचिस गोल को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करेगा। मेरा गोल है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए जो है वो आपको बेस्ट ट्रायल फाइंड करना है। अब उसके लिए पेशेंट की डिटेल निकालना डेटाबेस से, पेशेंट की जो भी लैब टेस्ट हुए वो डिटेल निकालना, फिर क्या है उसकी रैक सिस्टम से कोई एक्सरेज वगैरह वो इंफॉर्मेशन निकालना, फिर इसी तरह 10 और चीज़ें हैं क्लिनिकल ट्रायल से पर्टिकुलर जो उसके मुताबिक बेस्ट ट्रायल से वो मैचिंग वाले 10 ट्रायल निकालना, और इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा वो फाइनल मुझे बताना। तो आप उसको जब एक गोल असाइन करते हैं ना, टास्क जो होती है वो एक आपका एजेंट जो है वो 4 टास्क परफॉर्म करेगा। तो 4 टास्क क्या है? जैसे इंटरनेट से सर्च करना है, टॉपिक मिला, फिर उस टॉपिक को सर्च करना है, उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई चीज़ मिली, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है। तो सर्चिंग से ये थोड़ी कि आपने सिर्फ गूगल सर्च किया, जो पहला रिजल्ट आया वो दे दो। तो टास्क जो है, देखिए टास्क है एक से ज़्यादा है, तो एजेंट्स को टास्क वो खुद डिसाइड करता है क्योंकि उसके पास टूल्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी टास्क उसको परफॉर्म करना। अच्छा, जब आप गोल और उसको रोल्स बता रहे हैं तो वो फिर खुद डिसाइड कर लेगा पर्सोना के मुताबिक। इंटरनेट रिसर्चर रिसर्च वाले यानी काम करेगा, और कंटेंट राइटर जो है कंटेंट राइटिंग की जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, कौन सी चीज़ कब करनी है तो वो आपका क्रू और फ्लोज जो है वो आपकी क्या कर रहा होता है, डेलीकेट कर रहा होता है। ऑर्केस्ट्रेशन जो होती है वो डिसाइड कर रही होती है, एजेंट 1 ने ये काम कर लिया, एजेंट 2 ने ये काम कर लिया, एजेंट 3 को ये काम करना है, फाइनल कंटेंट राइटिंग करो और आउटपुट दे दो। अब टास्क क्या है? टास्क आर इंडिविजुअल असाइनमेंट
डेजिग्नेटेड टू एजेंट्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल हम असाइन करते हैं या क्रू असाइन करता है या ऑर्केस्ट्रेशन एक एजेंट होगा वो उसको असाइन कर सकता है। तो हम उसको एक टास्क असाइन करते हैं कि या तुम कोड कर सकते हो, तुम रिसर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, ईच टास्क हैज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड मे रिक्वायर स्पेसिफिक टूल्स। मैंने कहा इंटरनेट सर्च करना है तो उसके पास क्या चीज मौजूद है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये काम करना है और उसको काम करने के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं, टूल्स उसके पास मौजूद है। मैंने कहा आपको यहाँ से घर जाना है तो आपके पास 10 टूल्स हैं, आप गाड़ी में जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, रिक्शा में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप यानी पैदल जा सकते हैं। तो टूल्स आपके पास मौजूद है। इंडिविजुअल मैंने आपको टास्क साइन की कि आपको घर जाना है और अब आप कौन सा टूल यूज करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे। एजेंट यानी जब मैंने टास्क दे दी एजेंट खुद डिसाइड कर रहा है। टास्क फ्रेम इनटू लार्जर प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूस एक्शनेबल रिजल्ट। ठीक है, तो टास्क को क्या करते हैं, वही ना एक प्रोसेस है। क्यू में आपने डेटाबेस सर्चिंग के लिए दे दिया, रैक के लिए दे दिया, तो एक प्रोसेस में चला गया और उस प्रोसेस पे कोई टूल कॉल भी हो रहा है, आपकी एम्बेडिंग सिस्टम से भी बात हो रही है, तो उसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, इंटरनेट सर्च भी हो रहा होता है। अच्छा, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वर्क फ्लो। और ये जो टास्क परफॉर्म करेगा ना, इस टास्क को परफॉर्म करने में पूरा का पूरा वर्क फ्लो जो है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, रूल्स के मैंने कहा कि इंटरनेट सर्च करना है, कैंसर पर करना है, उसने एक चीज कैंसर पर सर्च करी और जो कंटेंट राइटर है वो दूसरा वाला है, तो इसने ये टास्क परफॉर्म करने के या सर्च करके कंटेंट राइटिंग करनी है, तो दूसरे एजेंट को ये डेलीकेट करेगा और फिर वो भी काम करें एंड फाइनली मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो टास्क अचीव हो रही है, टास्क जो परफॉर्म कर रहा है, इसको परफॉर्म करने के लिए दूसरी जो पूरी ऑर्केस्ट्रेशन है उसमें कोई एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है, वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना वर्ड पे ध्यान देंगे, हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, तो कुछ पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप इससे ज्यादा पर्सपेक्टिव निकालें। ठीक है, मीनिंग्स निकालें। मेन चीज है आपको स्टोरी याद रहे। तो दो चीजें हो गई, पहली चीज एजेंट, दूसरी चीज टास्क। टूल्स के बारे में भाई कितनी दफा डिस्कस किया है। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स क्या है बताएं, कौन बताना चाहेगा टूल्स क्या होते हैं? टूल्स क्या है? टूल कॉलिंग हमने कितना लास्ट यानी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हो, आप लोग की तो नहीं, लेकिन टूल कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजेंट बिना टूल के किसी काम का नहीं। आपके पास एक कोडर है, उसके पास कंप्यूटर ही नहीं है। जब आपके पास टूल ही नहीं है तो आप क्या कोडिंग करेंगे? ठीक है, इसी तरह कोई भी आप कारीगर, कार मैकेनिक है, उसके पास कोई टूल ही नहीं है, आपकी गाड़ी रिपेयर कैसे करें? कर ही नहीं सकते। एक डॉक्टर्स हैं, उसके पास जो भी टूल्स हैं जिनके जरिए वो चेकअप करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, बेतहाशा चीजें, उसके पास वो टूल ही नहीं है। तो डॉक्टर आपका किस तरह ऑपरेशन या पर्टिकुलर जो भी आपकी ट्रीटमेंट है कैसे करेगा? तो बिना टूल के एजेंट किसी काम का ही नहीं। उसे इंफॉर्मेशन सब है लेकिन टूल ही मौजूद ना हो तो कैसे करेगा? तो इसी तरह टूल्स जो हैं ये बता रहे, टूल्स आर कैपेबिलिटीज और फंक्शंस। ठीक है, ये कैपेबिलिटीज हैं या फंक्शन है दैट एजेंट्स कैन यूटिलाइज। वो एजेंट इसको यूटिलाइज कर रहा है, परफॉर्म वेरियस एक्शन, दिस इंक्लूड टूल्स फ्रॉम द क्रू एआई टूलकिट। क्रू एआई ने अपने टूल्स बना के दिए। फिर एक और पावर इन्होंने दी, लैंगचैन टूल्स। तो लैंगचैन के जितने टूल्स हैं ना, टेबल सर्च आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, क्रोमाडीबी आपने इस्तेमाल किया है, मैलबेस आपने इस्तेमाल किया है, तो क्रू एआई ने एक और पावर हमें दे दी कि ये लैंगचैन के ऊपर जो टूल्स हैं वो भी इनेबल कर दे। हमारी जिंदगी तो आसान हो गई। लैंग्राफ वाली चीजें नहीं की, लेकिन लैंगचैन वाला तो दे दिया ना इसने टूल्स। तो मीन्स इसलिए टूल्स जो है वो बिल्ट हो गए एक अपर लेयर किसके ऊपर, लैंगचैन के ऊपर। ठीक है, तो मुख्तलिफ आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका तस्करा भी है कि क्रू एआई जो है वो लैंगचैन के ऊपर एक लिखा हुआ पैकेज भी फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ इसने कुछ कंपोनेंट तो इस्तेमाल किए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इनेबलिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल सर्चेस टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड इफेक्टिव टीम वर्क अमॉन्ग एजेंट्स। तो भाई टूल्स जो हैं आपकी क्या हो रहा है,
सिंपल क्या है, सर्चेस टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड इफेक्टिव टीम वर्क। तो भाई टूल्स जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टूल को 2 एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो हमने बात की थी, इंटरनेट सर्च का एक टूल है, वो टूल आपके 2 एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 एजेंट, या जितने एजेंट सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रैक वाला जो है, रैक का जो एजेंट है वो इस्तेमाल करता है। आपकी एसक्यूएल की जो क्यूरीज लिखने वाला टूल्स है वो एसक्यूएल की क्यूरी ही इस्तेमाल यानी रन करने की काम करता है। तो आपकी काम क्या हो रहे हैं, एक्शनेबल्स जो आप परफॉर्म करते हैं इन टूल्स की मदद से करते हैं। मीन समझे कि आपके हाथ पांव, आपके हथियार जो वो टूल्स हैं, एजेंट के पास अगर टूल नहीं है तो वो फिर सिस्टम में किस तरह एक्शन लेके कोई काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास टूल। अच्छा, क्रूज जो है वो आपके पास क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ एजेंट्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ एजेंट्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ एजेंट्स किस तरह आपस में बात करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। अ क्रू रिप्रेजेंट अ कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ एजेंट्स, एक दूसरे की चीजें शेयर कर सकते हैं, टास्क असाइन कर सकते हैं। अगर एक बंदे से काम नहीं हो रहा वो दूसरे से वो काम करवा सकता है। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एजेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव द सेट ऑफ टास्क। वर्ड पे ध्यान दें, सेट ऑफ टास्क। मैंने आपको एक गोल असाइन किया, कैंसर के ऊपर रिसर्च करनी है, तो सेट का मतलब है यूनिक टास्क निकाल जो परफॉर्म करनी है। एक बंदे को इंटरनेट पर सर्च करनी है, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 जो एजेंट्स हैं वो इंटरनेट पर सर्चिंग स्टार्ट कर दें, तो एफिशिएंट कहाँ हुआ। इसने कहा सेट ऑफ टास्क, आपकी जो भी टास्क है उसके ऊपर 10 दफा इंटरनेट पर सर्च करना है, तो उसने उसको यूनिक कर दिया। यार इंटरनेट सर्च है और टास्क किससे परफॉर्म करवानी है, ये तुम डिसाइड करो। तो सेट ऑफ टास्क जो है वो है each crew define the strategy for task execution। तो हमने जो एजेंट का पर्सोना और टास्क साइन की थी, तो वहाँ पे बताया हुआ था कि कौन बंदा कौन सी टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। एजेंट कोलैबोरेशन एंड द ओवरऑल वर्कफ्लो, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज हो रही है, क्रूज मैनेज एआई एजेंट टीम। तो क्रूज क्या है, एआई की एजेंट्स जो आपने बनाए उनको मैनेज करेगा। आप हो सकते हैं मुख्तलिफ आपने क्रूज बनाए हुए हैं, एक क्रूज यानी डिपार्टमेंट कंसीडर करें, एचआर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है आपका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, एक क्या प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहा है, कोई भी आपकी यानी इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहा है। तो आपके जो क्रूज हैं वो क्या कर रहे हैं, एआई एजेंट्स की जो टीम है उनको मैनेज कर रहे हैं कि कौन कौन सी टास्क करेगा, किसने क्या काम कर लिया, ये काम करने के बाद नेक्स्ट किसको टास्क असाइन करनी है, तो वो डेटा किस तरह एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहा है, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, स्टैक मैनेजमेंट कैसे हो रही है। तो ये काम कौन कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, क्रूज। अच्छा, ओवरसी वर्क फ्लो, इंश्योर कोलैबोरेशन एंड डिलीवर आउटकम। तो क्रूज का मेन पर्पस ही नहीं है कि हमें डिलीवर करने जो भी आपके आउटकम्स फाइनल रिजल्ट्स होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो। जो हमने क्रू आई को छोड़ा था उसकी वजह ये थी कि पहले से सिर्फ क्रूज पढ़ते, यानी आप क्रू बनाते थे और क्रू की जो कंट्रोलिंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। फ्लोज आपने देखा लाइन ग्राफ की मदद से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते थे, ठीक है। तो ग्राफ क्या था, आपके पास कोलैबोरेशन करने का एक ग्राफ होता था जिसके अंदर हर नोड के अंदर कोई एजेंट हो सकता है, कोई टूल हो सकता है। तो हर एक नोड उसके अंदर एक फंक्शन हम कंसीडर करते थे और उसके अंदर आप चाहें तो एलएलएम इस्तेमाल करें, टूल इस्तेमाल करें, उसमें कंडीशनल आपकी डिसीजन मेकिंग हो। तो अब फ्लोज को हम उस नज़र से देखते हैं कि इसके अंदर हम फ्लोज की कंट्रोल्स की जो भी स्ट्रक्चर है, हायरार्की कैसे बनाते हैं। फ्लोज अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट स्ट्रक्चर इवन ड्रिवन वर्क फ्लो। ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 वर्ड हैं। सबसे पहले कि जो डेवलपर हैं, हम इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स, एजेंटिक एआई इंजीनियर्स, उनको ये चीज़ क्या अलाउ कर रहा है कि हम एक स्ट्रक्चर फ्लोज बना सकते हैं कि मैं जब डेटा दूंगा तो किसके पास पहले जाएगा, फिर वो आपस में किस तरह कंडीशन चीज़ों को शेयर करेंगे, फिर जब सब काम कर लेंगे तो फाइनल मुझे आउटपुट कौन सी नोड से मिलेगा, कौन से यानी एजेंट से मिलेगा, उसको वैलिडेट करना, उसको टेस्ट करना। तो स्ट्रक्चर फ्लोज जो है अगर आप बना सकते हो तो ये आपको फ्लोज ही अलाउ कर रहा है। दूसरा, इवेंट ड्रिवन वर्क फ्लो बाय कंबाइनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कोडिंग टास्क एंड क्रूज एफिशिएंटली। ये देखें, इवेंट ड्रिवन का मतलब पता है क्या दोस्तों,
इवेंट ड्रिवन का मतलब है 4 या 5 एजेंट्स मिलके पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एक इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, एक गिटहब पे सर्च कर रहा है, एक कोड को चला के देख रहा है इनिशियल टास्क को। इवेंट ड्रिवन जैसे ही एजेंट कोई टास्क कंप्लीट कर लेता है तो वो पूरे फ्लोज में एक इवेंट फायर करता है, मैं नहीं काम करता। ये है इवेंट ड्रिवन। काफका जो है हम लोगों ने इस्तेमाल, आप लोगों ने शायद नहीं किया या कुछ लोगों ने किया है। काफका कितने लोगों ने सीखा है? ओके, तो अभी ये थोड़ी सी यानी चीजें काफका की जानते हैं, लेकिन इवेंट ड्रिवन जो है वर्क फ्लो का पर्पस ही यही है कि एजेंट कोई भी काम कर लेता है, कोई भी टास्क कंप्लीट होती है तो वो अपना इवेंट फाइल कर देता है, मैंने टास्क असाइन कर दी, मुझे की गई थी, मैंने कर दी। तो 10 टास्क असाइन की हुई है, पैरेलल प्रोसेसिंग हुई है, जो होती जा रही है, तो आपके क्रूज को फ्लोज को पता है कि यार ये टास्क कंप्लीट हो गई है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करवाना है। अच्छा, they provide a robust framework for building sophisticated AI automation, managing state, controlling flows of execution AI application। अच्छा, तो हमें पता चल गया कि यार फ्लोज भी आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर कंट्रोल्स हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इवेंट ड्रिवन का वर्ड इन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो पूरे आपका जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर कोई भी काम, कोई भी टास्क, कोई एक नोड या एजेंट कंप्लीट करता है तो वो इवेंट फायर करता है, जिसकी बदौलत तमाम नेटवर्क को पता होता है किसने क्या काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने आप लोग को असाइनमेंट असाइन की, इवेंट ड्रिवन का वो हम समझते हैं। तो क्या किया, जिसने भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया या कोई चीज इंस्टॉल कर ली, वो इवेंट ड्रिवन कहता है सर मैंने काम कर दिया। वो जैसे ही हैंड रेस करता है पूरी क्लास में सबको पता चल जाता है इसने काम कर लिया। आप और जल्दी काम करना स्टार्ट करते हो, या जब उसने कर लिया तो मैंने क्यों नहीं किया, तो मैं भी जल्दी से करूँ। ये है इवेंट ड्रिवन, ठीक है। तो आपके फ्लोज में हमने एक टास्क असाइन की, जो टास्क हो सकता है ग्रुप 1 को पहला काम दिया, ग्रुप 2 को अलग काम दिया, तो वो सारे ग्रुप मिलके उस टास्क को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ग्रुप में जो मेंबर वो काम कर लेता है, इस पूरे फ्लो में वो अपना हैंड रेस करके इवेंट ड्रिवन फाइंड कर देता है कि यार ये काम मैंने कर लिया। वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा, बाकी सब मेहनत में लगे। तो इवेंट ड्रिवन में यही हो रहा है, जिस नोड ने वो काम कर लिया, जिस एजेंट ने वो काम कर लिया, जिस क्रू ने, डिपार्टमेंट ने वो काम कर लिया, वो रिलैक्स होकर बैठ गया, सबको बता दिया मैंने काम कर लिया, बाकी अब दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। तो वो क्रूज जो है वो आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो इन चीज को याद रखना है किसको ये टास्क असाइन किए गए थे, गोल्स असाइन किए गए थे, और किस किस ने ये काम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोसेस। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेसेस ऑर्केस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। ठीक है, आपने कहा इंटरनेट पे सर्च करो, इसका पूरा प्रोसेस है ना कि इंटरनेट एपीआई कॉल हुई, आपकी जो कीवर्ड सर्च करना है वो आपने रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करने के बाद एसिंक्रोनाइज आपने फंक्शन लगाया हुआ है, और वहां पे वो डेटा क्या हो रहा है, सर्च। तो कह रहे हैं प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क बाय एजेंट। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट ने जो टूल इस्तेमाल किया है ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कि इंटरनेट सर्च कर रहा है, कोई चीज लिखना है, तो वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क बाय एजेंट। Akin to project management in human team, this process ensures tasks are distributed and executed efficiently in alignment with a predefined strategy। भाई API वगैरह के अंदर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर तुम काम कर लोगे, किसको असाइन करोगे, तुम किसके ऊपर कंडीशनल डिसीजन ले सकते हो, तो वो सारे क्या है, प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस का मतलब है एजेंट को जो टास्क दी जाती है वो उसको एग्जीक्यूट परफॉर्म करने के लिए जो भी एग्जीक्यूट करता है टूल्स वगैरह, या जो भी काम या दूसरे को कोई ऑर्डर देता है, वो सारे के सारे क्या है आपके प्रोसेसेस। अच्छा, अब ये कोर कंपोनेंट है भाई, दोबारा से हम देखते हैं, एजेंट, टास्क, टूल, क्रूज, फ्लोज और प्रोसेस। रिपीट करते हैं, ऑटोनोमस एक्शन जो परफॉर्म करता है वो एजेंट्स हैं, उसके पास मेमोरी मैनेजमेंट है, उसके पास टूल्स मौजूद है, उसके पास स्पेसिफिक रोल मौजूद है, स्पेसिफिक गोल्स मौजूद है, और वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। दूसरा हमारे पास टास्क पर्टिकुलर काम जो वो कर सकता है, इंटरनेट से सर्च कर सकता है, वो टास्क क्या क्या साइन करेगा। तो मैं 10 लोगों को, यानी एक यूजर को पहली टास्क दी, दूसरे को दूसरी टास्क दी, तो सेट ऑफ टास्क जो होती, इसने वर्ड इस्तेमाल किया था सेट ऑफ टास्क,
तो टास्क जो हम इंडिविजुअल मुख्तलिफ यानी जो एजेंट्स को देते हैं, सेट ऑफ टास्क की है, ये काम कंप्लीट करने हैं हमें इस प्रोजेक्ट को, इस गोल को अचीव करने के लिए, और फिर वो क्रूज जो होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। टूल्स के अंदर उसके सारे हथियार, इंटरनेट सर्च, कोई भी एपीआई को कॉल करना, कोई भी फंक्शन कॉलिंग करना, वो सारी की सारी चीज़ें एजेंट बिना टूल्स के किसी काम कर वो कुछ कर ही नहीं सकता ना। जब इंटरनेट से सर्च नहीं कर सकता, कोई कोड नहीं चला के नहीं देख सकता, टेस्ट उसको रन करके नहीं देख सकता, टूल्स की मदद से ही ये सारे काम वो परफॉर्म कर पाएगा। तो टूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यानी आप देखें एजेंटिक एआई में टूल्स जो कि आपकी पेज पहले से बनी हुई है, एग्जिस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, अगर वो टूल्स नहीं है तो वो क्या करें। तो टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टूल्स जो है टीम ऑफ एजेंट्स कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ एजेंट्स कह रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, क्रू खिलाता है, ठीक है। और उनकी यानी डिस्क्रिप्शन वगैरह, या कौन सा क्रू क्या काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो वो क्रूज जो हैं वो आपकी मैनेजमेंट या ग्रुप ऑफ एजेंट्स। फ्लोस क्या है, आपने जो भी आर्किटेक्चर बनाया, जो भी अपनी हायरार्कीज बनाई, कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं, हायरार्किकल प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं, या दूसरी जो भी आपकी यानी प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, आपके हायरार्की एजेंट्स, एक एजेंट एक टूल एक दूसरे के साथ आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, ये डेवलपर को ये पावर देता है कि आप फ्लोज अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। और ये इवेंट ड्रिवन, तो आप फ्लोज बना रहे हो। दूसरा क्या है, इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन वर्क फ्लो का क्या मतलब है, ये बताना चाहेगा। इवेंट ड्रिवन वर्क फ्लो का क्या मतलब है, अभी डिस्कस किया था। 3-4 काम एक साथ और 3-4 इवेंट एक साथ में, 3-4 काम, 3-4 एजेंट्स अपने अपने वर्क, अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं, और फिर एक इवेंट से जनरेट होता है। 3-4 यानी वो पैरेलल प्रोसेसिंग सब कर रहे हैं, और जो जो अपना काम करता रहता है वो पूरे अपने फ्लोज को बता दें मैंने ये काम कर दिया। उसके बाद प्रोसेस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को कॉल करने का एक प्रोसेस होगा, इंटरनेट पर सर्च करने का एक प्रोसेस होगा। तो वो जो भी प्रोसेसिंग एजेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म करने में, डेटा ट्रांसफर करने में, डेटा लेने में, कोई चीज़ डेलीगेट करने में, वो सारे के सारे प्रोसेस है, और ये प्री डिफाइंड प्रोसेस हैं। और आपके इन प्रोसेस को एफिशिएंटली क्या होता है, मैनेज करना होता है। और ये जिम्मेदारी आपकी किसकी, एजेंट भी डिसाइड कर रहा है, एजेंट अपना काम कर रहा है, ऑर्केस्ट्रेशन अपनी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एफिशिएंटली मैनेज करेंगे प्रोसेसेस। देखिए कह रहा है ये प्रोसेसेस ऑर्केस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, ठीक है। तो इसकी ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है ना कि यार आप क्या करो, ऑटोमेट यानी जो उसका तरीका है, उसके हायरार्की, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो ऑर्केस्ट्रेट एग्जीक्यूशन जो टास्क होगी वो खुद मैनेज करेगा, कौन कौन से टूल्स कब कॉल करने हैं, ये 3 टूल एक साथ चला, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है टास्क, और ये एजेंट क्या करता है, ये मैनेज एजेंट कर रहा होता है, तो कौन से प्रोसेस को कब चलाना है। उसके बाद क्या है, पर्पस क्या है कि टास्क ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है इंटरनेट सर्च करना है, तो भाई 3 लोगों को, सब एजेंट को मैं इंटरनेट सर्च पे ना लाऊं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जब आपके पास क्रूज मौजूद है, आपके पास एजेंट्स मौजूद हैं, आप टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि काम जल्दी, ठीक है। और एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली, ये मेन पर्पस है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं, ऐसा थोड़ी सबको एक काम पे लगा दे, तुम भी इंटरनेट सर्च करो, तुम भी इंटरनेट सर्च करो, तो सारे इंटरनेट सर्च करके ला रहे हैं, नेक्स्ट काम कौन करेगा। तो हमारा गोल सबको मिलके हमें पेनावर्सिटी एक वेबसाइट बनानी। तो एक टीम को हमने कहा कि भाई आप क्या करो, फ्रंट एंड पे काम करो, एक बैक एंड पे काम करो, एक एजेंट्स पे काम करो। तो क्या किया हमने, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क नहीं होती, सब फ्रंट एंड बना रहे हो, क्या फायदा, ठीक है। तो टास्क आपकी प्रोसेस बनाने का तरीका, अब वो आप उसके ऊपर जो भी यानी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप एक साथ हमने यानी कहा कि ये प्रोसेसेस हैं, इस तरह ये काम होते हैं, और एजेंट को हमने दे दिया ये काम इस्तेमाल करो, तो उसको तरीका पता है कि काम कैसे करते हैं, तो वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, वो गिटहब इस्तेमाल कर रहा है, फ्रंट एंड का फिग्मा इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए तमाम एजेंट को दे दिया, और एजेंट जानता है इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। ये लास्ट हमने देखे थे एजेंट और टास्क का आपस में क्या रिलेशन। हर एजेंट को एक टास्क साइन की जाएगी। क्लास में इतने सारे लोग बैठे हुए, मैं अगर टीम बनाता हूँ, क्रूज बनाता हूँ, तो क्या रूल होगा,
टीम मेंबर 1 को टास्क नंबर 1 कि यार तुम एक काम करो, एआई के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करो। तुम क्या करो, पोट्री पे काम स्टार्ट करो। तुम क्या करो, यूआई को पढ़ना स्टार्ट करो। तुम क्या करो, ग्राफ क्यूएल पे काम स्टार्ट करो। तो टास्क क्या है, सेट ऑफ टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करना है। तो जब हमने एक वेबसाइट बनानी है या एक सिस्टम बनाना है तो मैं सेट ऑफ टास्क सबसे पहले डिसाइड कर लूंगा और हर एजेंट को फिर मैं असाइन करता जाऊंगा, तुम्हें ये काम करना है। तो यही चीजें आपके जितने एजेंट्स हैं सारे के सारे काम हर एजेंट नहीं कर सकता। हर एजेंट को मुख्तलिफ टास्क हमने दिए हुए, क्या है ये तुम ये टास्क परफॉर्म करोगे, इससे हटके तुम काम नहीं करोगे। फ्रंट एंड का जो एजेंट है वो फ्रंट एंड पे काम करेगा, बैक एंड का जो एजेंट है वो बैक एंड पे काम करेगा, एजेंटिक एआई का जो एजेंट है वो एजेंटिक एआई पे काम करेगा। आप एग्जाम्पल यार घर पे ले लो ना, घर के खाने बनाने की जिम्मेदारी अम्मी की और मोस्टली अम्मी की रहती है। आपको शहजादियाँ बना के रखती हैं और जिंदगी बहुत अच्छे आप लोग जीते हैं। अच्छा, पैसे कमाने की जिम्मेदारी अब्बू की होती है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए वो एंड हद तक बोलते हैं कि बेटा आप रिलैक्स करो, टेंशन फ्री रहो, पैसे मैं कमाऊंगा, ठीक है। और हमारे देसी माँ बाप कुछ और भी हमें कहते रहते हैं फिर, ठीक है। तो वो आपकी फाइन ट्यूनिंग होती है। तो जो आपकी ट्रेनिंग सुबह जल्दी उठाने की होती है और पैसे कमाने की होती है कि 18 साल के होगा अभी तक आपने पैसे नहीं कमाए, तो इस तरह की भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो वो फाइन ट्यूनिंग भी ज़रूरी है। तो एजेंट और एजेंट को टास्क असाइन की जाती है। मीन्स हर बंदा एक एजेंट पर्टिकुलर काम के लिए है, वो वही काम करेगा, उसको टास्क असाइन की गई है। क्रूज एंड एजेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है? क्रूज ग्रुप ऑफ एजेंट्स जो कि मिलके एक डिपार्टमेंट बना दें, एक टीम बना लें, या कुछ भी आपका एक क्रूज। तो क्रूज क्या है, मल्टीपल एजेंट्स को एक साथ रखने को, या उनको हम कह रहे हैं क्रू। अच्छा, क्रू और क्या है, फ्लोज। फ्लोज तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर आपके पास वर्क फ्लो था जिसके अंदर प्रोसेसेस वगैरह वो सारी चीजें प्री डिफाइंड थे। तो अब क्या हो रहा है, हर क्लोज भाई डिपार्टमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट जब काम कर लेगा, एक टीम जब काम कर देगी तो वो काम दूसरी टीम को असाइन किया जाएगा। तो अगर रियल वर्ल्ड में भी देखें, फ्लोज, स्ट्रक्चर, हायरार्की और आपके क्या है क्रूज, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा। फिर प्रोसेसेस एंड वर्क फ्लो। देखिए प्रोसेसेस काम करने का तरीका, ठीक है ना। प्रोसेस, इंटरनेट लॉगिन कैसे होता है आपको पता है, लॉगिन पेज खोलो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन हो चुका, ये प्रोसेस है, ठीक है। एजेंट को पता है प्रोसेस मेरे पास ये टूल्स हैं और ये प्रोसेस मैं इस तरह कर सकता हूँ। वर्क फ्लो, तो वर्क फ्लो आपके पास प्रोसेस जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो प्रोसेस के अंदर आएगा। वर्क फ्लो उसका क्या है कि यार ये मुझे काम करना है, तो वर्क फ्लो क्या, मुझे लैपटॉप उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लैपटॉप के ऊपर ब्राउजर खोलना पड़ेगा, फिर यूआरएल खोलूंगा, फिर यूजर नेम डालूंगा, फिर पासवर्ड डालूंगा। तो वर्क फ्लो यानी कि मैं किस तरह इस काम को करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। प्रोसेसेस डिफाइन द स्ट्रेटजी ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेसेस का हमें पता है कि टास्क एग्जीक्यूशन की क्या स्ट्रेटजी, कैसे वो काम होता है, कि किस तरह हम काम करेंगे। विद इन क्रू, तो क्रू के अंदर आपके पास क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। ensuring that tasks are distributed and completed efficiently, ये सबसे important। तो आपकी जो भी टास्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए और एफिशिएंटली, ऐसा नहीं कि 10 लोग मिलकर उसको नहीं इस्तेमाल करें या वही काम करें। They play a crucial role in managing the overall workflow and achieving the desired outcome। तो भाई आपके वर्क फ्लो और प्रोसेसेस, वर्क फ्लो पूरा यानी कि ये काम कर लिया, दूसरा इससे बाद जाएगा, तीसरा, तो वो वर्क फ्लो है और ये क्रूशियल रोल अदा करता है किसके अंदर, मैं डिजायर आउटपुट हासिल करने में। अच्छा दोस्तों, अब देखिए क्रू क्या करता है, हेडिंग्स को सब पढ़ते हैं। सर आप इसको कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आप देखें कंपोनेंट्स किन पे। नंबर 1 सबसे ऊपर उठा क्लोज, नंबर 2 क्रू, प्रोसेसेस, फिर नंबर 3 एजेंट्स, नंबर 4 टास्क, नंबर 5 प्रोसेसेस। तो ये हमारे पास 5 हुए, कुछ और बच गया। टूल्स है वो किसके होते हैं, एजेंट्स के होते हैं, जो वो
ताज पे लगाता है, तो ये 6। अच्छा, अब ये 6 जल्दी से अपने बराबर वाले को, ताकि आपके मुंह पे, मैं इसी तरह करता हूँ, अपने मुंह पे चढ़ाता हूँ, फिर दिमाग पे चढ़ाता हूँ। आपको भी यही करना है। ये 6 को अपने दिमाग पे चलाएं तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम जरा सा वो चला के देखते हैं। वीडियो देख रहे हैं इंस्टॉल कर एक काम करो, वीडियो देखिए ना, प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं चल रही। 2 हफ्ते में इससे एजेंट्स बनाना सीखना, उससे टेस्टिंग करना, सब सीखेंगे। और मेरी चची का फरमाइश है, आलू को सबसे पहले बनाना सिखाएंगे। वो कहती है, जब भी मैं चची को कहता हूँ ना, फोन करता हूँ, तो वो कहती है चची कि जिया वो अभी तक तुमने भेजा नहीं रोबोट जो मुझे आलू को बना के खिला दिया करे दोबारा। मैंने कहा चची थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह आ रहा है रास्ते में। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं क्रू एआई का। तो क्या करना है, क्रू एआई दोस्तों, आप रिपीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे भी चीजें याद रहे, आपको भी रहे। सबसे पहले हमें यूवी इंस्टॉल करना था, और उसकी कमांड पिप इंस्टॉल यूवी कर लो, या फिर आप कोंडा से कर लो, देखें सपोर्ट दे रहा है, या शेल कमांड आपको दी थी पावर शेल की, उससे कर लो। तो पहली टास्क यूवी इंस्टॉलेशन। उसके बाद यूवी के बाद 2 पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने थे यूवी के अंदर, और वो क्या थे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने 2 पैकेजेस इंस्टॉल करना होंगे, क्यूआई वगैरह। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने कहा यूवी इंस्टॉलेशन के लिए 2 पैकेज थे, और पैकेजेस के नाम क्या क्या थे। पहले पैकेज का नाम यूवी ऐड। अच्छा देखिए, यूवी ऐड जब होता है जब आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है, फिर उसके अंदर जो जो पैकेजेस आपने ऐड करने उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट पहले एक प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट के अंदर आपके पैकेजेस हैं, ऐसा ही। तो हम अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे, यूवी की मदद से। तो हमें हायरार्की सोचना होगी, वरना हम पहले क्या करते हैं, हमें अभी तक वो याद है कि ग्लोबली चीजें इंस्टॉल करते थे, तो मेरे माइंड में क्लिक क्या हो रहा था कि चीजें इंस्टॉल करनी है, नहीं, पहले प्रोजेक्ट बना, फिर उसके अंदर चीजें इंस्टॉल होगी उसके इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो भाई हमें क्या बनाना है, सबसे पहले यूवी का प्रोजेक्ट। हमने कहा यूवी आप क्या करो, इनिट करो, और क्योंकि इससे आपकी क्या नाम है, सिस्टम डिपेंडेंसीज, पैकेजेस, कंसोल एप्लीकेशन, बेतहाशा चीजें मैनेज होती है, तो हम क्योंकि पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो उसकी हायरार्की होती है आप वो मुझे बना दीजिए। तो आपने माइनस माइनस पैकेज, और उसके बाद उस पैकेज का जो भी नाम रखना चाह रहे हैं, मैंने कहा यूवी प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 1 पूरा रख दो, जो नाम रखना चाहें, एंटर। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनने के बाद मुझे इसको किस पे खोलना था, VS कोड पे। तो VS कोड पे जितनी चीजें मेरे पास खुली है मैं उनको बंद कर दूं। आप मुख्तलिफ कोड डॉट से खोल सकते हैं, मैंने VS कोड को शायद कोड डॉट पे नहीं रखा हुआ, इसलिए वो कमांड मेरे पास अभी सेट ना हो शायद। तो मैं यहाँ पे इसमें आ गया हूँ। तो सबसे पहले मुझे CD करके इसमें जाना होगा यूवी प्रोजेक्ट 1 में, और कोड डॉट, ठीक है जी, कोई नहीं, मुझे सेट करना पड़ेगा उसका VS कोड का पाथ, लेकिन हम दूसरे तरीके से खोल लेते हैं। हम यहाँ से आए, फाइल, ओपन फोल्डर,
और आपके पास इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 ओपन कर दिया। अच्छा, अब पहली चीज इसको चलाना था। अब चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें ओपन आई कीज चाहिए थी। तो ओपन आई कीज जो है वो हमें सेट करना पड़ती। अच्छा नहीं, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट है ना, एक वाला प्रोजेक्ट था हेलो उसका QAI का, अभी QAI का नहीं, हमने यूवी का प्रोजेक्ट बनाया है। तो यूवी का प्रोजेक्ट बनाया तो बहुत ही आसान था। हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई जिसका नाम क्या था, main.py, और उसके बाद हम टमल फाइल में आए। टमल फाइल में आने के बाद यहाँ पे यूवी मैन यहाँ पे क्या हुई है, सेट हुई है। ठीक है, तो आपने यूवी प्रोजेक्ट 1 की कमांड को माई PR कमांड दे दिया। और इसको चलाने का क्या तरीका था, आप कंसोल के ऊपर आए या VS कोड के ऊपर आए, main.py फाइल खोली, यहाँ पे कोई फंक्शन बना लिया, ठीक है दोस्तों। ये आपने सिंपल सी कमांड लिखी, या इसको भी चला लो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम main.py फाइल। इसके अंदर मैसेज चेंज, अभी कॉल तो फंक्शन करेंगे, वो फंक्शन कॉलिंग अलग है। तो आप जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ मैसेज आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो सेट करना था इसका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो अभी चला नहीं होगा, तो हम टर्मिनल पे आते हैं और पहली कमांड हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, हमने UVVENV वर्चुअल एनवायरनमेंट, UV सही है, VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो जैसे मैं कमांड चलाता हूँ हमारे पास .env का फोल्डर बन गया, उसको एक्टिव करना है। सिंपल सी कमांड वो खुद दिखा भी रहा है, एनवायरनमेंट एक्टिव, राउंड ब्रैकेट से पता चल रहा है। फिर उसके बाद हमें फाइल जो हमने कमांड चलाई है UV रन, और हमने टर्मिनल फाइल में कमांड क्या सेट करी है दोस्तों, myPR। मैं कॉपी पेस्ट यूज कर रहा हूं, आपको याद है। ठीक है, और ये कमांड हम चलाते हैं, प्रोजेक्ट पहले बिल्ड हो रहा है, उसका पैकेज इंस्टॉलेशन हो रही है, और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूवी प्रोजेक्ट जो है वो हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे पास जो फाइल चल रही है main.py लिखने के बाद भी कौन सी वाली फाइल के इनिट के अंदर जो कोड लिखा है ना वो चल रहा है। ठीक है, अब हमें कौन सी चलानी है, लाइक main.py। अब दोनों का नाम, क्योंकि मैन का जो फंक्शन है आई थिंक इसको वो टारगेट कर रहा है main.py। तो अब हम क्या करेंगे, या तो ओके इस फंक्शन को टारगेट कर रहा होगा। जैसे मैं फंक्शन का नाम टमल को बता रहा हूँ, तो वो कौन सा फंक्शन को टारगेट कर रहा है, प्रोजेक्ट में जाके इनिट के अंदर मैन के फंक्शन को टारगेट कर रहा है। अच्छा, हम ना ज़रा चेंजेस करके देखते हैं। हम यहाँ पे df my fn, और fn के अंदर आपने कुछ नहीं किया, ये भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन मैसेज क्या होगा, यहाँ पे होगा मैसेज पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, तो वहां पे अगर फंक्शन का नाम है तो मैं टर्मिनल पे जाके ये चेंज कर देता हूँ और फंक्शन नाम ये पास कर दिया माई fn। अब इसको हम चला के देखते हैं क्या होता है। आ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसका मतलब है कि आपके इनिट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है या मॉड्यूल बनाया है उसको वो टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे आ रहा है, फाइल का नाम नहीं, और ये किस में से उठा रहा है, इनिट में से। अच्छा, अब फर्दर जब आप यूवी के साथ और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक इंडिविजुअल फाइल कैसे चलानी है, फंक्शन कैसे चलाना है। तो वो आप थोड़ी सी आप टेस्टिंग करें, एक्सप्लोर करें।
अच्छा, तो हमने कहा कि स्क्रिप्ट में आके अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट कॉलन से पहले क्या बोलूं, ये आपके पास प्रोजेक्ट का नाम है ना, ये प्रोजेक्ट 1 यानी मैन एसआरसी जो पैकेज का नाम, इसके अंदर डॉट मैन, ओके, ये आपने पूरा पाथ बता रहे हैं जो पोर्ट्री में होता है डॉट मैन। अब मैन के अंदर आप चले, अब मैन की फाइल चलना चाहिए, तो कॉलन के आगे हम उसकी यानी जो अंदर फंक्शन थे उसको कॉल कर रहे थे, इसको हम चलाते हैं। और इसमें कोई फंक्शन है, मैन के अंदर कोई फंक्शन था और उसके अंदर कौन सा फंक्शन हमने बनाया है मैन के अंदर, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, इसको भी हम फिर प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर करेंगे अब। तो अब ये वाला जो फंक्शन है कॉलन के बाद ये पास होना चाहिए, इस फंक्शन को टारगेट करो, ठीक है। तो हमने कहा इस कमांड से ये आ गया, नहीं उसके अंदर चला भी गया ना, दोनों चीजें एक साथ ही लिखी हुई होंगी मैन के अंदर, हेलो वर्ल्ड सेम चीजें लिखी हुई है ना, दोनों चल गए, कंट्रोल एस। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, कोड को चला के देख लेते हैं, देखना दोस्त। अच्छा, तो जितना खेलेंगे यूवी के साथ आप खेलेंगे। यूवी का प्रोजेक्ट तो बहुत आसान था, हमें जो बनाना था मैं उसको करता हूँ बंद। हमें किसका बनाना था प्रोजेक्ट, क्यूएआई का। क्यूएआई की कुछ कमांड हमने सीखी, पहली थी यूवी का वर्जन आपने चेक कर लिया था, उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट क्या करना था, इनिशिएट करना है क्यूएआई का। तो आपने कहा था यूवी या बल्कि क्यूएआई से डायरेक्ट कर देते हैं, क्यू एआई क्रिएट फ्लो, और यहां पे आपने फ्लो का नाम रखा था माइनिंग फ्लो। अच्छा, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, माई फ्लो 2। सक्सेसफुली बन गया, एलएस करके हम देख लिया, उसमें वो टर्मिनल फाइल्स वगैरह